पहले अपन इंसान बन जाएं, फिर इंसान बन चुके हैं तो फिर भगवान बनने की प्रक्रिया होगी। मैं कोटा ऐसी गर्मी में पहली बार आया हूँ और इतनी गर्मी मुझे लग रही है। और आप मेरे साथ 15 दिन रुक जाइए, एसी कूलर फैन सब बोलिए। क्या है जैनिज्म और कैसे है? अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। तो मन से, वचन से, काय से, इन तीनों से किसी व्यक्ति को हम ठेस ना पहुंचा पाए, और इसी के लिए सभी साधु जीते हैं। मैं ना हर धर्म गुरु से मिला हूँ मोस्टली अभी, बट जो फॉलोअर्स है ना, मुझे लगता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे फॉलो करना सीख गए आज के डेट। तो फॉलोअर्स की अगर बात करें तो फॉलोअर्स नमस्ते मुनीश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमारे इम्पैक्ट स्टोरी का पार्ट बनने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहला सवाल जो है, मैं कोटा ऐसी गर्मी में पहली बार आया हूँ और इतनी गर्मी मुझे लग रही है, और आप तो मैंने जैसे सुना है कि एक टाइम ही भोजन करते हैं, एक टाइम ही सब कुछ चलता है, तो आपका दिनचर्या कैसे रहता है? जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हम उसी फेस पे चलते हैं। सुबह 3 बजे उठना, 3 से 3:30 तक अपना प्रतिक्रमण करना। जो रात को सोते समय अगर कोई करवट बदलने में या किसी सपने में कोई पाप लग गया हो तो उसके लिए प्रतिक्रमण। फिर 3:30 से 4 तक मैं अपना स्वाध्याय करता हूँ, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए आगम के ग्रंथों का अध्ययन। फिर इसके बाद 4 से 5 मेडिटेशन, हमारी भाषा में सामायिक, आपकी भाषा में मेडिटेशन। फिर 5 बजे से मेरा स्तुति भक्ति, जो संघ में त्यागी वृत्ति उनकी क्लास। फिर शौच आदि के लिए बाहर जाना, दैनिक क्रिया के लिए। फिर वो अभिषेक देखना, नीति क्लास, प्रवचन, आहारचर्या, यूँ करते करते शाम कब हो जाती पता नहीं। फिर भी रही बात ये गर्मी की और ठंडी की, तो शरीर का ढालना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं आप एक सी छोटी बात करता हूँ, किसी की नई नई सगाई हुई और फ़ोन लेकर के वो जाता है बात करने के लिए छत पर, तो पत्नी जो होने वाली उसकी वाइफ है, फियांसी है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर वो रोड पर चल रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, आ रहा है, बाजू से कौन सी गाड़ी निकल गई उसको दिखता नहीं। बिल्कुल। तो ये इसलिए नहीं दिखता उसको क्योंकि उसका कहीं और मन है। तो मेरा मन गर्मी में है ही नहीं, तो मैं अपने आप को वैसे ढाल चुका हूँ। बॉडी जैसा आप ढालोगे वैसे चलेगी। आप मेरे साथ 15 दिन रुक जाइए, एसी कूलर फैन सब बोलिए। मैंने देखा, मतलब मेरे को पहले से एक होते ना इमेजिनेशन आदमी की, यार गुरुजी जब आएंगे तब आपका ऐसा होगा, टफ होगा, इंसान बड़े अलग होंगे, पर आप तो हमेशा स्माइल करते रहते, इतनी गर्मी में स्माइल कर रहे थे। ये कैसे होता है, मतलब कैसे आता है अंदर से कि हमेशा स्माइल बनी रहे? कठिन है थोड़ा सा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप दुनिया के दर्द को सुनना, अपने दर्द को छुपाना और मुस्कुराना, यही साधु का जीवन। मतलब मैंने जितना मेरे को पता होगा, आपने अच्छा खासा एक बढ़िया लेविश लाइफ को छोड़ के इसे चुना। और वो माइंडसेट कैसे आता है, मतलब कैसे प्रिपेयर होता है इंसान की माइंडसेट आ जाए? इसको मैं कहता हूँ कि नियति कुछ ऐसी होती है कि जहाँ अपन को जानो वहाँ ले जाती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, ये करना है वो करना है, लेकिन मैंने देखा कि नियति कहीं और ले जाती है। नियति यानी हमारी भवितव्यता। जो आप अगर आपकी भाषा में कहे तो भगवान की मर्जी, मेरी भाषा में कहे तो नियति। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि BMW भी लूँगा और एक पहली कार मारुति 100 लूँगा ताकि चलाते समय भिड़ेगी, ठुकेगी। फिर BMW लूँगा डायरेक्ट, लेकिन किस्मत को ये पसंद था कि BMW वाले मेरे साथ चले। हाँ, ये माइंडसेट आपका ये मेरा माइंडसेट था, और किस्मत को ये पता था कि BMW में नहीं बैठेगा, BMW वाले इसके साथ चले। तो मेरे माइंडसेट था कि मुझे बहुत कुछ आगे करना है। लेकिन मैंने जब गुरुजी को देखा और समझा तो एक बात समझ में आई कि अपन अपना दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अपन को अपना उपयोग करना चाहिए। हमारे पास मन है, उसको अपन कितना अच्छा ले जा सकते हैं। हमारे पास शरीर है, चेतना है, उसको हम कहाँ कहाँ प्लस पॉजिटिव में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये मार्ग अच्छा है। 22.5 साल की उम्र में मैं जब सब कुछ छोड़ करके यहाँ से ABCD से चालू करने आया, तो लगभग आज 13 साल हो गए हैं, मतलब मुनि बने, और वहाँ छोड़े हुए 16 साल। मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन किस्मत कहती है कि जितनी मेहनत है उतनी बड़ी उपलब्धियाँ भी होंगी। एक मैंने देखा है, जब भी मैं खुद भी बड़ी रिसर्च कर रहा था जैनिज्म के ऊपर, एक होता है जो आपको इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, और एक होता है जो रियल ग्राउंड पे आप पता करते हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि कैसे, क्या है जैनिज्म और कैसे है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंटरनेट पे नॉलेज तो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो जो आप बताइए उसे मैं डायरेक्शन मानूंगा। देखिए, जो इंटरनेट है उस पर मैं उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि कबूतर। कब उड़ जाएगा पता नहीं। बिल्कुल। इंटरनेट में एक्चुअली होता क्या है कि मेरी मान्यता ये है कि भगवान महावीर स्वामी ने
विवाह नहीं किया। बिल्कुल और श्वेतांबर आमना की मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी ने विवाह किया। विवाह किया था, बिल्कुल। तो मैं 20 वीडियो पर डाल दूंगा, वो 25 डाल देंगे, तो जिसके ज़्यादा लाइक्स होंगे वो दिख जाएगा। इंटरनेट की नॉलेज को मैं परफेक्ट नहीं मानता। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि जैनिज्म जो है वो लाइफ का प्रैक्टिकल है, प्राकृत है, नैसर्गिक है, नेचर है। व्यक्ति जिंदा जब पैदा हुआ था तो बिना कपड़े के हुआ था, बिल्कुल और जब जाता है तो बिना कपड़े के जाता है। बिल्कुल। मतलब LHS इज इक्वल्स टू RH। RHS, बिल्कुल। जब वो मरता है तो दांत झड़ जाते हैं, पैदा होता है तो दांत नहीं होते, पैदा होता है तो बाल कम होते, जाता है तो बाल कम। जब वो पैदा होता है तो बोल नहीं पाता, और मरता है तो बोल नहीं पाता। जब वो पैदा होता है तो वो लोगों को पहचानता नहीं है, जब वो मरता है तो भी लोगों को पहचानता नहीं। ऐसी एक चीज़ 50-100 बातें मैं आपसे कह सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो जाना है, जैसे आए हो वैसे ही जाना है, तो अपन को बीच का हिस्सा संभालना है। जैनिज्म कहता है कि आप अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। इसी का नाम अहिंसा। मन से ना आपका माइंड सेट, वचन से ना आपकी वोकेबलरी या जो भी आप कहना चाहो, वचन से और शरीर से। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं नीचे देख देख के चल के आया था कि कहीं कोई जीव न मर जाए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सोच कर ही कर रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है। माना कि कैमरा बंद भी हो तो आपका माइंड में तो रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिकॉर्ड हो रही है तो कहीं आपके मन में मेरे कारण कोई क्षोभ ना आ जाए। तीसरी चीज़ माइंड सेट। चलो ये आए हैं, अच्छा पॉडकास्ट कर लेंगे और एक अपना एक्सपोज हो जाएगा, ये माइंड सेट। तो मन से, वचन से, काय से, इन तीनों से किसी व्यक्ति को हम ठेस ना पहुंचा पाए। आपकी भाषा में, मेरी भाषा में, किसी के मन में कोई दुख ना हो, किसी की हिंसा ना हो जाए, तो वो जैनिज्म का बेसिक है। इसी का नाम अहिंसा है, और इसी के लिए सभी साधु जीते हैं। किसी किसी की शक्ति अधिक है तो ज़्यादा एफर्ट्स करते, कितनी कम है तो कम एफर्ट्स कर पाते। जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ, मेरा विजन दूर का खराब है, अंदर का विजन तो ठीक है, ये बाहर का दूर का विजन खराब है, तो मैं चश्मा लगाया। कुछ ऐसे भी साधु भगवान चश्मा लगाते नहीं है, मेरा कोई यूज ही नहीं है। तो लक्ष्य सबका एक ही है, लेकिन परिस्थितियाँ सबकी अलग है। मैं हर हर धर्म गुरु से मिला हूँ मोस्टली अभी, और बात भी की है, मतलब सौभाग्य वाला बात करने का। बट जो फॉलोअर्स है ना, मुझे लगता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे फॉलो करना सीख गए आज की डेट। फॉलोअर्स नहीं रह गए, बस सहूलियत के हिसाब से फॉलोअर्स हो गए। मैंने जी एक्सपीरियंस किया है कि व्यक्ति की कनेक्टिविटी जितनी है उतना वो आपके साथ रहेगा। बिल्कुल। हमारी अगर आपकी कनेक्टिविटी अभी हो गई तो आप बिना किसी कारण के मेरे पास आएंगे। बिल्कुल। और कनेक्टिविटी नहीं हुई बिल्कुल, तो आप यहाँ से आके बोलेंगे चलो यार ठीक है, हो गया, बढ़िया, गुड, वेल गुड। कनेक्टिविटी होना चाहिए, और आज के समय में व्यक्ति को चाहिए मन की बातें और चेंजेस। तो फॉलोअर्स की अगर बात करें तो फॉलोअर्स किसी के नहीं है। फॉलोअर्स किसी के नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने काम की चीज़ें चाहिए। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या चल रहा है, तो बताते हैं कि लोग, हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, हज़ारों लोग हर दिन अनफॉलो भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसको जब तक आपसे चीज़ें मिल रही है तब तक वो आपके पास रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं, मैंने मना कर दिया कि वो चूहे खाएगा, तुमको पाप लगेगा। तो कहता मेरा कुत्ता तो चूहा खाता ही नहीं है। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। यूँ बाहर निकला और एक मरा हुआ चूहा वहाँ किनारे पड़ा था, वो वहाँ उसके पास जाके सूंघने लगा। मैंने कहा देखो, व्यक्ति अपनी फितरत नहीं छोड़ता, तो फितरत है व्यक्ति की वो चेंज करने की। हाँ, कुछ ऐसे रहते हैं जो साथ निभाना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्वार्थ निभाना जानते हैं। दोनों प्रकार के लोग। बड़ा ऑड सा क्वेश्चन होगा मेरे लिए। जैसे हम प्रकृति की बात करते हैं, बट शेर कभी घास तो खा नहीं सकता, तो वैसे इंसान में भी तो अगर इंसान टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है तो मतलब वो चेंजेस टाइम के साथ ही तो आए। अगर इंसान ने देखा पहले, मैं आपको इस बात में एक और हाँ बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिकल कहता हूँ कि पत्थर का स्वभाव हार्डनेस है। बिल्कुल है, पत्थर हार्ड ही रहेगा, कभी सॉफ्ट नहीं होगा। तो पत्थर अपना स्वभाव नहीं बदलता, अपना आकार बदलता है तो मूर्त बन जाता है। तो पत्थर की हार्डनेस जरूरी है भगवान की मूर्त बनने के लिए। मोम की मूर्त नहीं बन सकती, पत्थर की मूर्त बनेगी। तो हार्डनेस जरूरी है मूर्ति के लिए। तो बस यही बात मेरा कहना है कि व्यक्ति अपना स्वभाव ना बदले। स्वभाव कोई बदलता भी नहीं, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वभाव ना बदले। वो अपना अंदर से एक, आपकी भाषा में कहूँ तो अपना स्वरूप बदल ले तो हो सकता है। मेरे अंदर भी कभी कभी क्रोध की भावना आ जाती है। मैं भी इंसान, मनुष्य, माया, मान, कसाई सब चलते हैं, लेकिन मेरा जो टेम्परेचर रहता है वो 0.00000 समथिंग % रहता है, और वो आगे चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जो सामान्य दुनिया है उसका इतना तेज टेम्परेचर रहता है कि वो दिख जाए। तो यही मेरा मानना है कि अपन व्यक्ति कोई अपना स्वभाव नहीं बदलता। शेर कभी घास नहीं खा सकता, लेकिन अपन चाहे तो कर सकते। युक्ति और नीति। एक मंत्री की टोली थी और उसके राजा ने कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधे करके लाओ। सीधी करके लाओ। तो कैसे करे, तो एक बैठ गया
कुत्ते को बैठा करके बोले, उसने आरती करी कि तेरी पूंछ सीधी हो जाए, सीधी हो जाए। 1 हफ्ते तक आरती करी, पूंछ सीधी नहीं हुई। एक ने प्लास्टर बांध दिया तो भी सीधी नहीं हुई। तीसरे ने देवी जी के पास जाके झाड़ा उतरवाया तो भी नहीं हुआ। लेकिन चौथे वाले की कुत्ते की पूंछ सीधी थी। तो मंत्री को पूछा राजा ने, कैसे? बोले, मैंने इसको 7 दिन से कुछ खिलाया ही नहीं है, पूंछ चिल्लाने की ताकत ही नहीं बची। तो अगर अपन चाहें तो हर काम कर सकते, बस अपने पास उसकी काम करने की युक्ति होनी चाहिए। नेचर नहीं बदल सकते, लेकिन अपन चाहें तो उसी नेचर में क्या यूज कर सकते हैं, ये बड़ी। अच्छा, मुझे एक मैंने एक कहानी सुनी थी, मुझे नहीं पता वो कितनी सच है सही है। वो एक किस जैनिज्म को समझाने के लिए उन्होंने हाथी और अंधों की कहानी का एक वो लिया था। वो कहानी में चाहता हूं उससे आप एक्सप्लेन करें। देखिए, ये जो कहानी, ये अनेकांत और स्यादवाद, बिल्कुल बिल्कुल और अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड परिषद के जो यशस्वी अध्यक्ष हैं, XIAS, बिल्कुल मेरे पास कोटा आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड पद्धति में इसको लिया है, बिल्कुल, क्योंकि विदाउट अनेकांत और स्यादवाद कुछ भी। इसलिए मेरा सवाल भी था। आपकी भाषा में कहते हैं परमेंटेशन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन करेक्ट। अब आप समझना, जिसने जैसा जाना उसने वैसा चीजों को बताया है, इंटरप्रिटेट किया है। तो एक व्यक्ति जो इंटरप्रिटेट कर रहा है, जो अपनी बातों को रख रहा है, जरूरी नहीं कि वो सही हो, एक अपेक्षा से सही है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो अभी आप ये मान रहे हो कि मैं किसी एक शख्सियत के पास आया हूँ। मैं आपको मान रहा हूँ कोई बड़ा व्यक्ति मेरे सामने आया है, ये बैठे सोच रहे हैं कि ये मुनि महाराज है। गली में बाहर निकलता हूँ, सोचता है नंगा जा रहा है। बिल्कुल तो अपना अपना दृष्टिकोण है। बिल्कुल आपकी भाषा में क्या नजरिया, एटीट्यूड। तो जो एक हाथी था, उसको 7 अंधों ने देखा, छुआ। तो एक ने देखा कि हाथी तो लंबा लंबा पाइप जैसे, उसे सूंड पकड़ ली थी। एक ने पैर पकड़ लिया कि हाथी तो पिलर जैसा है। एक ने पीठ पे चढ़ के तो हाथी चबूतरा जैसा। एक ने पूंछ पकड़ ली, एक ने कान पकड़ ली, एक ने आँख देख ली। तो सबने अपना अपना देखा। फिर एक जो आँख वाला मिला, उसने पूछा कि भाई आप बताइए कि क्या सीन है, हाथी कैसा है? तो उसने बोला कि हाथी तो सूपे जैसा है, तो क्योंकि उसने कान पकड़ा था। एक ने कहा नहीं, हाथी पाइप जैसा है, क्योंकि उसने सूंड पकड़ी थी। झूठ कोई नहीं कह रहा, सबने एक ही अंश को देखा है। अगर उन सबको जोड़ लेंगे तो हाथी का स्वरूप मिलेगा। इसी को कहते हैं जैनिज्म में नए और प्रमाण। नए प्रमाण, बिल्कुल। अगर अपन सभी को मिलाकर के देखते हैं चीजों को, तो प्रमाण यानी ज्ञान है। और अगर अपन एक एक चीज हिस्से को देखते हो तो नए होता है। आप किसी के भाई हैं? नहीं नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं। किसी के बेटे हैं? बिल्कुल है। और किसी के पति? नहीं, अभी तो नहीं होंगे। किसी के मित्र? बिल्कुल कोई आपका शत्रु भी होगा, बिल्कुल होगा। है ना? और आप किसी के कस्टमर भी होंगे, कोई आपका कस्टमर भी होगा। चीज, मेरा कहने का मतलब है कि आप एक होकर के भी अनेक हैं। इसी का मतलब होता है अनेकांत। अंत का मतलब होता है धर्म। हर चीज के अनेक धर्मों को देखना, ये अनेकांत है। और उसको देखने के लिए शादवा देने अपेक्षा। तो आपकी माँ बोलेगी कि मेरा बेटा है, अगर आप बोलोगे कि मैं बेटा ही हूँ, फिर आप किसी के मित्र नहीं बन पाएंगे। तो आप बोलोगे मैं बेटा भी हूँ, ही और भी, ये डिफरेंस आ गया है। ये बहुत डीप। मेरे को ये माइक है, जिसके यहाँ से लाया उसके लिए एक प्रॉपर्टी थी, एक एसेट्स थी। बिल्कुल अभी इनके लिए एसेट्स हो गई है। तो हर किसी का अपना अपना नजरिया रहता है, तो चीजें वैसी बदल। मतलब मेरे को एक और चीज जानना था, ऐसा मतलब इस इतना सब नेचर में होने के बाद त्याग करने से मिलेगा क्या? मतलब ऐसा क्या होता है? ये बड़ा गलत सवाल भी हो सकता है, बट जब सब कुछ दिया है प्रकृति ने, पेड़ पौधे, अगर गैजेट्स भी आए किसी ने बनाए हैं, तो उसका उपयोग कर लेने में तो फायदा ही है, नुकसान क्या है? देखिए, बात अपनी है। मेरा मानना है कि व्यक्ति को, आपका मानना है कि व्यक्ति को दुनिया के लिए, परिवार के लिए जीना चाहिए। मेरा मानना है कि व्यक्ति को अपने लिए जीना चाहिए। मेरी बहुत सारी बातें लोग सुनते हैं, लाइक करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं वो अपने लिए कहता हूँ, मैं कभी दूसरे के लिए नहीं कहता हूँ। कई बार टीम हमसे कहती है कि महाराज जी इस टॉपिक पर बोल दीजिए, तो मेरा मन नहीं करता, तो मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि चीज़ें मुझे वो पसंद है जो मैं खुद से कनेक्ट कर पाऊँ। मैं आपसे तभी बोल पाऊंगा कि रात को भोजन मत करना जब मेरा त्याग। त्याग करने से क्या होगा? बिना त्याग के कुछ नहीं हो। आपने सुबह भोजन किया था कल? बिल्कुल। क्या खाया था? मतलब जो सब्जी रोटी जो मिली, सब्जी रोटी खाई थी, वो है क्या भाई? नहीं, छोड़ दिया। सुबह छोड़ के आए आप उसको, बिल्कुल। तो नहीं छोड़े तो अगर आप चीज़ों को छोड़ेंगे, मैं आपको नेचर से बता रहा हूँ, अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो आपकी वृद्धि नहीं होगी। वृक्ष अगर अपना फल खा ले, वृक्ष हर बार फल लगाए लेकिन किसी को दे ना, तो वृक्ष बड़ा नहीं हो पाएगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा। नदी अपना पानी कभी नहीं पीती, सबको पिलाती। बादल पानी बरसा देता है। नेचर कह रहा है कि आपको त्याग करना चाहिए। त्याग करेंगे तो आपकी महिमा रहेगी, और जितना आप त्याग करेंगे उतना हल्का होंगे। हल्का होंगे तभी परमात्मा बनेंगे। राम
राम ने सीता के लिए युद्ध किया, बिल्कुल मैं जैन रामायण से कह रहा हूँ। बिल्कुल राम ने सीता के लिए युद्ध किया, और कोई कन्या लाके शादी कर लेता, राम छोटा व्यक्ति थोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल तो राम दूसरी शादी नहीं की है, हिंदू दर्शन से कह रहा हूँ। लेकिन राम ने सीता को लेकर के आए, बिल्कुल और फिर उसी सीता को जंगल छोड़ के आए। बिल्कुल फिर जब वो सीता वापस आई, तब मैं जैन दर्शन से कह रहा हूँ, सीता ने राम को छोड़ दी। सीता ने बोला राम को कि अब मैं गलती नहीं करूंगी, अभी तक मैंने जोड़ा था, अब मैं छोड़ूंगी। मैंने एक बात सबसे कही थी, आज वो कहता हूँ कि अगर आपको अनलिमिटेड होना है तो आपको लाइफ में लिमिटेड होना चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी उतना कन्फ्यूज़न रहेगा, जितनी कम चीज़ें रहेंगी आपकी लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। आपके पास थाली में 25 चीज़ें, ये खाऊं कि वो खाऊं, कुछ नहीं खा पाऊंगा। और अगर आपके पास थाली में 2 चीज़ें हैं, कोई ऑप्शंस नहीं, तो आप वो फटाफट खा करके निकल जाए। तो आपको ब्रांड बनना है तो आपको कम चीज़ों को अपने पास रखना पड़ेगा। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, या जितना भी बड़ी पोस्ट है, उनकी ड्रेस एक सी है। पुलिस वालों की, आर्मी की, जज की, डॉक्टर्स की, इनकी ड्रेसअप एक ही है। साधुओं की बिल्कुल ये ड्रेस एक सी है हमारी, क्योंकि इस पर हम अगर चीज़ों जोड़ेंगे हम, तो हमारा मन उसमें जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं रहता, एक पीछे एक कमंडल है, शास्त्र है, हाथ में माला रहती है, बढ़िया मैं अपना मस्त घूमता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हल्का रहता हूँ, इसीलिए ऊंचा बैठा हूँ। कमंडल और माला क्यों रखते हैं आप? मैं जब शुद्धि के लिए जाता हूँ, शुद्धि से मतलब लघु संक और दीर्घ संक, टॉयलेट और मोशन, तो उस समय शुद्धि करते हैं, क्योंकि मैं जिनवाणी को छूता हूँ, भगवान को छूता हूँ। तो लघु संक का जब अपन टॉयलेट जाते हैं तो कहीं वो टॉयलेट हमारे शरीर से स्पर्शित ना रह जाए, तो शुद्धि करता हूँ। और जो कमंडलू रहता है हमारे पास, उससे हम अपने हाथ वगैरह धोते हैं। माना कि मैंने पैर में हाथ रखा लिया, और फिर उसके बाद मैं अपनी रिलीजियस बुक है जिनवाणी छूँगा, तो फिर वो अभिनय हो जाएगी। तो मैं हाथ धो करके उसको यूज़ करता हूँ। जब मैं मोशन या शौच के लिए जाता हूँ तो उस कमंडल के जल से पूरी शुद्धि करता हूँ हाथ की, और फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने बहुत सारे हिंदू ग्रंथों का अवलोकन किया, और उसमें एक अच्छी बात मुझे मिली कि श्रावक, जैन और हिंदू दर्शन में चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसको मोशन के बाद मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। मिट्टी से हाथ धोने से साफ होता है, बिल्कुल साबुन से हाथ धोने में साफ होता है, और मिट्टी से हाथ धोने में शुद्ध। ठीक। और जो पिची रखता हूँ, वो कुछ भी चीज़ रखने और उठाने के पहले मैं उसको मार्जिन करता हूँ, कहीं कोई सूक्ष्म जीव नहीं मर ना जाए। मैंने जो जितना मुझे समझ में आया उसमें बोला कि ऋषभ देव के जो पुत्र थे वो बाहुबली और भरत थे। क्या ये बात सच है जिससे भारत का नाम आया? ऋषभ देव भगवान की 2 विवाह हुए थे, यशस्वी और नंदा, और भरत चक्रवर्ती और सुंदरी एक से हुए थे, और ब्राह्मी और बाहुबली एक से हुए। एक से थे। इनके बाद ऐसा हुआ कि भगवान ऋषभ देव के निर्वाण के बाद उन्होंने भारत को अपना राज्य दिया, और वो अपने निर्वाण पर चले गए, और भारत के नाम पर भारत रखा। कई बार लोगों ने मुझसे बोला कि ये तो राम के भरत का भारत है। बिल्कुल। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अपन एंशियंट में जाते हैं। खारवेल का सबसे पुराना शिलालेख जो अभी अपने पास उड़ीसा में है, उदयगिरी खंडगिरी में, उसमें स्पष्ट लिखा है भारतवर्षे। तो भारतस्य भारतवर्षे, यानी भारत देश जो भरत राजा था आदिनाथ की। और अगर अपन वेद पुराण की बात करें तो वेदों में भी लिखा है कि भारत जो है ये ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत है। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही सृष्टि की रचना को व्यवस्थित किया, कौन से वर्ण का रहेगा, कौन किस व्यवस्था को जिएगा, उन्होंने व्यवस्था बताई। तो बट ऑब्वियस है कि जो व्यवस्था बताता है उसको नेता बनाती जाती है, भरत के अनुसार ही। आप हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को कैसे देखते हो? आप सबका अपना इंटरप्रिटेशन है, बट मैं कह रहा हूँ आप कैसे देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि तीनों की नींव एक है, लेकिन शाखाएं बदल गई। हिंदू दर्शन कहता है कि हम सनातन, जैन दर्शन कहता है कि हम सनातन। मैं कहता हूँ कि सब सनातन, लड़ो मत। जो लड़ता है वो सनातन नहीं है। हिंदू दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, स्टार्टिंग सबकी एक ही हुई है, अहिंसा से। और अहिंसा के बाद जिसको जैसा जैसा रूप समझ में आया उसने वैसा स्वीकार लिया। अब मेरे से गर्मी सहन हो जाती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती, तो मैं न्यूड हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब जो और भी लोग हैं उनको शर्म आती है, साधना तो करना है, लेकिन उससे नहीं होती, तो अपने हिसाब से बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं। बस मेरा इतना कहना है कि उन मान्यताओं में मतभेद हो, मन भेद ना हो। क्योंकि ना आपने कल देखा है ना मैंने कल देखा है, अपन परस्पर शांति से प्रीति से जुड़े ज़्यादा अच्छा है। पर मतभेद तो होता है, मतभेद होने दो, लेकिन मन भेद ना हो।
मतभेद से मतलब कि मैं गणेश जी की स्थापना में नहीं जाता हूँ। और जब हमारे यहाँ महावीर जयंती होती तो कोई जुलूस में नहीं आता है अन्य दर्शन से, तो कोई विकल्प नहीं ना, वो अपने दर्शन का पालन करें, अपने दर्शन का पालन करें। लेकिन मन का भेदभाव परस्पर में आप एक दूसरे से मिलके, वो बोले राम राम, आप बोलो जय जिनेंद्र, आप बोलो जय जिनेंद्र, वो बोले राम राम, तो ये मन भेद ना हो। बाकी मतभेद तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि पुराने लोग रूढ़ियां रख गए हैं और आज के लोग उसको ढो रहे हैं। एक ना मैंने एक कहानी सुनी थी, मतलब वो सही है कि नहीं है, कि एक बार क्या होता है, ऋषभ देव जी जाते हैं स्वर्ग। स्वर्ग में ना इंद्रदेव अप्सराओं के सामने, अप्सराएं नाच रही होती है उनके सामने, तो नीलांजना करके एक अप्सरा होती है, वो वहां पे मर जाती है। तो बट वो कोई देख ना पाए तो उसे वापस जीवित करते हैं, उनके जैसी बना देते हैं। पर ऋषभ देव जी देख लेते हैं, फिर वो अपनी यात्रा दोबारा शुरू करते हैं कि जब स्वर्ग में भी इंसान मर सकता है तो मुझे इससे ऊपर की यात्रा करनी है। तो उससे ऊपर की यात्रा क्या है वो? देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों को अपन को प्रैक्टिकल, लोग तो स्वर्ग की बात करते हैं ना, मतलब आज की ये जो कथा आपने कहानी बोली इसको मैंने कभी सुना नहीं, मैंने सुनी तभी मैंने आपसे पूछ भी लिया। वो मैं थोड़ा सा बैकवर्ड ले लेता हूँ। ठीक है। ये जो कथा है स्वर्ग की नहीं, मनुष्य लोक की। अच्छा। जैन दर्शन के अलावा और भी दर्शन है जो चीज़ों को बताते हैं। मैं आपको जैन दर्शन से बताता हूँ कि देव, नरक और मनुष्य और तिरंज 4 गतियाँ हैं। इन 4 गतियों में जीव घूमता है। अब कोई स्वर्ग में भी गया है तो वो कोई अमर नहीं हो गया, वो भी नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो स्वर्ग में गया है। जो चीज़ें मिलती है वो जाती है, पर जो चीज़ें होती है वो जाती नहीं। तो ऋषभ देव स्वर्ग में नहीं थे, वो मध्यलोक में ही थे, और नीलांजना का नृत्य हुआ और उन्होंने अपने सूक्ष्म अवधि ज्ञान से देख लिया कि ये तो दूसरी नीलांजना आ गई, क्योंकि उसकी आयु पूरी हो गई। फिर उन्होंने विरक्ति ली और सब कुछ छोड़ करके नई यात्रा प्रारंभ करी, वो थी निर्वाण की यात्रा। तो उन्होंने सब छोड़ करके निर्वाण की यात्रा प्रारंभ करी। बाकी स्वर्ग वाला कथन मैंने कभी सुना नहीं। और इंद्र जो है वो भी बदलता है, बिल्कुल। जो एक बार पैदा हुआ है वो जाएगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि एक बहुत सुंदर गाथा हमने पढ़ी थी, गाथा सूत्र, जम किंची पढ़नो तस्य विनाशो अवधि नियमेन। ये माइक था नहीं, बनाया गया है, तो इसका मतलब ही खराब होगा। पेंसिल आपके हाथ में वो बनी हुई नहीं होगी थी, वो थी तो वो जाएगी। जो चीज ऑलरेडी थी, एग्जिस्टेंस थी, वो कभी नहीं जाएगी। एनर्जी अपन बोलते ना कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। राइट। बस वही चीज है कि आप आत्मा का विनाश नहीं कर सकते। आप कहीं से आए हो तो कहीं जाओगे। आपकी दाढ़ी पूरी है, मेरी दाढ़ी पूरी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी दाढ़ी नहीं है, तो वो सोचते कि यार दाढ़ी अच्छी आ जाए, तो ये उनको मिला क्यों? क्योंकि वो पीछे से कुछ बैलेंस लेकर गया है। तो ऋषभ देव ने अपना बैलेंस खत्म किया और सीधा उन्होंने। हिंदुइज्म कहता है कि ये सृष्टि कहीं बनाई गई है और बनती रहेगी, दोबारा बनेगी। पर जैनिज्म कहता है धरती हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। इतना इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे है? मेरा मानना है कि लाइफ को अपन प्रैक्टिकल लेना चाहिए। हाँ। अगर अपन अभी डिबेट करते हैं इस बात पे, तो आप मेरे को अपना हिंदुइज्म का ग्रंथ खोल दोगे, मैं जैनिज्म को खोल, बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा, मैं बोलूंगा कुंद स्वामी ने कहा है, तो डिबेट हो जाएगी। अपन इसको लेते प्रैक्टिकल। अगर किसी ने सृष्टि बनाई थी तो कहाँ खड़े होकर बनाई थी? कोई तो स्थान होगा। बिल्कुल। और जब सृष्टि बनाई थी उसने कहीं खड़े होकर के, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास बेस होगा, किस पर खड़े करेंगे? तो हिंदू दर्शन से पूछते तो वो कहते हैं कछुए के ऊपर। बिल्कुल। तो कछुआ कहाँ है? बोले शेषनाग के ऊपर। शेषनाग कहाँ है? बोले दूसरे शेषनाग के ऊपर। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो बात कहीं ना कहीं फंसेगी। तो मेरा कहना है कि अपन प्रैक्टिकली चीज़ों को ले। अगर मैं आपको घुमा फिरा के कोई बात कहता हूँ और वो गलत बात हो जाए, झूठ हो जाए, फिर आप कहीं जाए, कोई बुक पढ़े या कोई आपको बताए, तो आपको लगेगा यार वो वाले महाराज जी ने तो गलत बोल दिया फिर। तो लाइफ को प्रैक्टिकली अपन समझे। अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो ब्रह्मा जी ने कहाँ खड़े होकर की थी? और जब उन्होंने बनाई थी, वो परमात्मा आप उनको मानते हो, तो कम से कम उनको नरक तो नहीं बनाई थी, उनको सिर्फ स्वर्ग बना देना था। और दुखी लोगों को क्यों बनाया उन्होंने? और अगर अपन कहते कि वो दुखी लोग अपने कर्म का फल भोगते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? फिर ब्रह्मा जी को किसने बनाया? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो स्टार्टिंग हुई होगी, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है ही नहीं, तो इसलिए सृष्टि किसी ने बनाई नहीं। अगर कोई बनाता तो फिर व्यवस्थित बनाता, अव्यवस्थित नहीं बनाता। पंचम काल नहीं बनाता है, दुख वाला कलियुग नहीं बनाता। तो युग क्यों आते हैं फिर? क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये चीज़ है। मैंने रामायण की 2 पंक्तियाँ पढ़ी, फिर मुझे समझ में आया कि लिखने वाले ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी थी। कैसी जल्दबाजी? होए वही जो राम रच राखा, जो राम ने रचा है वही होगा। और अगली पंक्ति कह रही थी जो जैसा करेगी तो 10 फल चापा, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। रावण ने सीता का हरण किया, तो फिर उसमें राम ने उनको मार दिया, तो फिर मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी को रावण ही नहीं बनाना था। जब सृष्टि की रचना की
तो सृष्टि की रचना किसी ने नहीं करी, पर प्रैक्टिकल में अगर आते हैं तो कोई कर नहीं सकता। अगर करेगा भी तो कहाँ खड़े होकर करेगा, कैसे बनाया उन्होंने, क्या माइंड सेट किया था कि अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करेगा तो नरक जाएगा, तो नरक बनाते ही नहीं तो बुरा काम करते ही नहीं, या बुरा काम उससे कराते ही नहीं तो नरक जाते ही नहीं। सब अच्छा अच्छा होता, ठीक है और रहेगी, सब में कर्मों का फल भोगते हैं, यही कर्म। तो जैनिज्म कैसे देखता है कि वो थी, हमेशा से थी? जैनिज्म ये बोलता है कि 3 लोग का एक नक्शा होता है, जैसे एक पुरुष ऐसे दोनों हाथ करके सीधा खड़ा हुआ है, इस आकार से वो 3 लोग को मानते हैं जैनिज्म में। और वो ये मानते हैं कि इसके चारों तरफ वात वलय है। वात वलय का मतलब होता है कि वायु बह रही है, और वो बहुत मोटी वायु बह रही है, उस वायु पर ही 3 लोग का स्थान टिका हुआ है। फिर कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हवा में इतनी ताकत होती है क्या? मैंने कहा हवा में इतनी ताकत होती है, कुछ भी कर सकती है। जो मेरी बात आप सुन रहे हो ये हवा के दम पर है। बिल्कुल। और जो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं 200 300 चक्के वाले, वो भी वायु के दम पर चलते हैं। आप जीवित हो तो वायु के दम पर। अगर यहाँ हवा चलना बंद हो जाए, कि कितनी सी भी हवा ना चले, तो आप और हम रह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो वायु के दम पर 3 लोग टिका हुआ है, किसी ने बनाया नहीं, कोई मिटा सकता नहीं है। अगर कोई मिटाएगा तो फिर बनाएगा कौन? अगर कोई बनाएगा तो फिर मिटाएगा कौन? फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सी आएगी। एक मेरे को 2 पता है कि 2 डिवीजन है, एक श्वेतांबर एक पीतांबर है, हमें तो इतना पता है, बट उनका ट्रू डेफिनेशन कैसे देते हैं? कि आइडियोलॉजी डिफरेंसेस है कि नहीं है, कैसे है? एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि सब अपनी अपनी बातें करेंगे, मैं अपना पक्ष रखूंगा, वो अपना पक्ष बिल्कुल। रखेंगे। अगर अपन प्रैक्टिकल में आते हैं तो जैसे भगवान थे वैसे हम रहेंगे, तो ये बात जमेगी। तो दिगंबर आमना कहती है कि जो नग्नता है वही मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप है, क्योंकि इसमें विकल्प नहीं। कपड़े में पहनूंगा तो यहाँ गंदगी तो नहीं है, धूल तो नहीं है। बिल्कुल। फिर कपड़े पहनूंगा तो मुझे धोने का विकल्प है, धोने के लिए पानी चाहिए, पानी चाहने के लिए कुआं चाहिए, फिर साबुन भी चाहिए धोने के लिए, फिर किसी साबुन मंगाना पड़ेगी, बहुत सारी फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो जैन दर्शन कहता है कि जो नग्नता है वो, ये जो नग्न वेश है यही सच्चा धर्म है। इसके लिए जैन धर्म में एक बहुत सुंदर कथा आती है उज्जैनी की तरफ से, बहुत लंबी कथा है, बहुत शॉर्ट में कहता हूँ कि उस समय अकाल का समय आया तो बहुत सारे मुनगा दक्षिण की ओर गए और कुछ रह गए। बिल्कुल। जो रह गए उनमें विकृति आई, विकृति आने के बाद उनको वापस लाया गया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो ठीक है यार गलती हो गई, स्वीकार लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हटी रहते हैं वो अड़ गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो इजी लग रहा था वो रास्ता में, तो वो चीज़ बढ़ती गई और अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि कुछ नहीं कर सकते। भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्वाण उत्सव में दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो आचार्य तुलसी और दिगंबरों की तरफ से आचार्य धर्म सागर जी थे। तो एक ही बात पर मीटिंग खत्म हो गई कि क्या आप पट्टी लगा सकते हो कि मैं पट्टी उतार सकता हूँ। तो ना आप वस्त्र उतार सकते हो ना मैं वस्त्र पहन सकता हूँ, तो दोनों में से कोई भी किसी की बात मानने तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं, आप जो जी रहा है जैसा वैसे जिए, बस इतना रहे कि मतभेद चलते रहे। भेद मनभेद ना, बट हो गया ना मनभेद? नहीं हुआ मनभेद नहीं हुआ। आज भी हमारे पास श्वेतांबर साधु आते हैं, हम लोग प्रीति से मिलते हैं। श्वेतांबर हमारे पास श्रावा खाते हैं, प्रीति से मिलते हैं। यहाँ कोटा में दानबाड़ी है, मैं जब वहाँ गया था तो मैंने रोचन दिए, उन्होंने कहा कि इस बार चातुर्मास का सौभाग्य श्वेतांबर समाज को मिले। तो ऐसा कोई मनभेद नहीं है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें रहती हो तो सुधार नहीं सकते। अगर नेता अच्छा हो तो प्रजा अच्छी हो सकती है, अगर नेता बढ़िया मिल जाए तो दोनों को एक कर सकता है। मैं कह रहा हूँ मन मिले ना मत मिले ना मिले, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि एक दूसरे को देख करके चेहरा नहीं मोड़ेंगे, मिल करके आपस में प्रतिवादन संवादन कर सकते हैं। आपका शाम को दरबार लगता है, मेरे को पता है काफ़ी लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके आते हैं, तो इतनी समस्याएं सुनने के बाद आप उनको कैसे, क्या थॉट प्रोसेस सोचते हैं कि मैं इसका आंसर दूंगा तो इनको सटीक बैठना चाहिए? मैं सोचते ही नहीं हूँ। अच्छा। जब वो पूछते हैं ना कि मेरा काउंटर है, हाँ, मैं इससे माला फिरता हूँ, अभी आप पूछ रहे हो और मैं इसको दबाता रहता हूँ। अच्छा। मेरे मन में कुछ और चलता है, बाहर कुछ और है। मैं वो जो प्रश्न करते हैं तो मैं इतना लोड लेते ही नहीं हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ मैं लोड? क्योंकि मुझे पता है कि इनके पास समस्याएं बहुत कम है, समाधान हमारे पास बहुत सारा है। और कुछ कुछ चीज़ों को बस वही घूमता है। मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा मन उदास है, तो क्राइटेरिया वो 15-20 चीज़ों का ही है, बस उनको अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम देना है, बात इतनी सी है। तो लोग मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती तो वो रूम्स में लाते हैं, और कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम तो पब्लिकली पूछ लेते हैं। कई लोग इसलिए भी आते हैं कि अपन टीवी में आ जाएंगे तो मैं समझ जाता हूँ कि इनका प्रश्न है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि डिनाई, यार आपका प्रश्न ठीक है, शॉर्ट में करके छोड़ता हूँ। थॉट प्रोसेस जो रहती है मेरी
कि उसको सेटिस्फाई कैसे करूँ। अगर मैंने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो मैं उसके लिए अच्छे बाबा जी, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूँ तो यार महाराज में दम नहीं। तो सेटिस्फाई उसको उसके आंसर से करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने आगम को या जो हमारी रिलीजियस बुक है उसको तोड़ करके सेटिस्फाई नहीं करता। कई बार चीज़ें ऐसी भी रहती है कि जो झगड़ा करा सकती है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि नो कमेंट्स। क्योंकि मुझे एक बहुत सुंदर दृश्य याद है। बहुत बड़े प्रधानमंत्री रहे भारत, पूछा कि आप किसी के कहने पर चलते हैं, तो धीरे से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सॉरी, नो कमेंट्स एनी अदर थ्योरी। इतना बड़ा व्यक्ति जो चाहे तो रिपोर्टर के साथ कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल। उसने उस चीज़ को वहीं के वहीं छोड़ दिया। बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो चीज़ों को लाइटली लेके चलते हैं। ये जवाब बड़ा सरल था, बड़ा सही बात बोली आपने। बड़ा व्यक्ति जो होता है वो चीज़ों को ज़्यादा ओवरलोड नहीं करता। जैसे कोई चीज़ बिगड़ भी जाए तो उसको वहीं छोड़ के आगे चलो, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है। उस छोटी सी ज़िंदगी में अपन ज़्यादा बड़े झमेले क्यों करें। माना कि अपनी सब चीज़ें हो गई और आपको ये पॉडकास्ट समझ में नहीं आया और आपने डाला ही नहीं, तो नहीं डाला तो नहीं डाला, कोई बात नहीं। हमारी 1 to 1 टॉक हो गई, आज यहाँ मिले, कल कभी और कहीं और मिलेंगे, बिल्कुल। तो संबंध तो बन गया कम से कम। जैसे मैं एक बात बोल भी रहा था, भले आप स्टेक को अलग तरीके से ले सकते हैं, कि जितनी मैं किताबें पढ़ता हूँ, जितने ग्रंथों से लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूँ हर चीज़ को, हर टेक को लेने की। पर अब जितने भी ग्रंथ पढ़ते उतना आप कन्फ्यूजन में और बढ़ते चले जाते। मेरा कहना है कि फिर आप बेसिक से चालू करें। जैसे आप अपना प्रौढ़ हो चुके, अपन इतने समझदार हो गए कि सही क्या है गलत क्या चीज़ समझ में आती है। मैं आपसे एक छोटा सा एक बेसिक नॉलेज देता हूँ। एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा, जैन ग्रंथ है, और अभी उस पर काम चल रहा है। मैं आपको दूंगा, अभी PDF अवेलेबल कर दूंगा, आप उसको पढ़ना। उसमें बेसिक चीज़ें लिखी है कि हम जिसको भगवान मान रहे हैं उसमें वो चीज़ होना चाहिए, आप जिसको गुरु मान रहे हो उसमें वो चीज़ होना चाहिए। अगर आपके पास गले में एक सोने की चेन है और आप उस चेन को 1 लाख रुपए का लाए हो, तो वो सोने की होनी चाहिए। और अगर वो पीतल या किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की है तो 200-300-400 रुपये से ऊपर की नहीं होना चाहिए। 400 रुपये की चीज़ के हम 3 लाख रुपये नहीं देंगे, हम 400 रुपये की चीज़ के 1 लाख रुपये नहीं देंगे, हम 1 लाख की 1 लाख देंगे। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो वो आपके अंदर की श्रद्धा है। हम उसको ऐसे किसी को फ्री फोकट में नहीं दे देंगे कि उन्होंने बोला कि ये परमात्मा ठीक ठीक ठीक, ये गुरु जी तो ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, आप पहले उसको टेस्ट कीजिए। क्योंकि मैं बोलूँगा कि ये मेरे जैन दर्शन का ग्रंथ ये है, मुस्लिम बोलेगा कि हमारा कुरान है, हिंदू बोलेगा कि मेरा ये गीता है, और अन्य दर्शन के बोले हमारी बाइबल है, हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है। आप सबको छोड़ करके, हमको भी छोड़ करके एक मॉरल स्टेज पर आए कि हमें कुछ नहीं आता, परिभाषा से काम करेंगे कि परमात्मा क्या होता है। परमात्मा वो होता है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं हो। हम राम को हम मानते हैं, लेकिन हम धनुष वाले बाण वाले राम को नहीं मानते। वो जो वीतराग अवस्था में शांत सब कुछ छोड़ चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, हम उस राम को मानते हैं। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री हनुमान, और उसमें मुझे कोई दोष नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में राम वो हैं जो वास्तविकता में सब कुछ छोड़ चुके थे। जिसके अंदर राग और द्वेष, आपकी माँ को आपके प्रति राग है ना, और कभी कभी वो आप पर गुस्सा भी कर देती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं राग द्वेष है। और वही राग द्वेष अगर हमको परमात्मा के अंदर मिलेगा तो फिर माता पिता ज़्यादा अच्छे हो गए, उनको जानते हैं, इनको हम जानते नहीं। तो बेसिक से स्टडीज़ करें आप, बेसिक स्टडीज़ न्यूट्रल होकर के कि मैं सत्य की खोज में हूँ, तो मैं धर्म की पहले परीक्षा करूँगा, फिर मैं धर्म को स्वीकार करूँगा। तो आप अगर आप आज कर सकते हैं, आप कपड़े पहनते तो ट्रायल करते कि फिटिंग कैसी आ रही, सर इसकी स्टिच हो जाएगी, उसने कहा हो जाएगी, तो आप करके दिखाइए फिटिंग कैसी आएगी मेरे ऊपर, क्लिप लगाएगा वो अंदर, सर कैसी लग रही फिटिंग, हाँ अच्छी लग रही, तो आप उसको ट्रायल करेंगे। धर्म को एक बार आप न्यूट्रल से पढ़ें तो आपको समझ में कि यार वास्तविकता में सत्य क्या है। जो परमात्मा है उसके अंदर वो गुण हो, सोना है उसमें वो गुण हो। हर पीली दिखने वाली चीज़ को मैं सोना नहीं मान, हर चमकती उसी चीज़ को मैं हीरा नहीं मान। आप हैप्पीनेस को कैसे देखते हो वैसे? मैं हैप्पीनेस को ही देख, आजकल लोग बहुत हैप्पीनेस की खोज में निकले ना, सब कहते हैं मैं हैप्पीनेस ढूंढ रहा हूँ यार, मेरे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, पैसा तो है। लोग क्या हो गया आजकल एक ट्रेंड चलेगा कि मेरे को मोटिवेट होना है। बिल्कुल। हर किसी को लगता है मैं बहुत मेरे को मोटिवेट होना है, ये कुछ भी नहीं है, सब फालतू की चीज़ है। आदमी बहुत मोटिवेटेड है, सांस ले रहा है वो मोटिवेटेड है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हैप्पीनेस क्या है, कि हैप्पीनेस आपके मन की चीज़, आपको जो अच्छा लग रहा है, काम अच्छा हो और आपको अच्छा लगे तो वो हैप्पीनेस है। और काम अच्छा नहीं है आप उसको करो तो वो हैप्पीनेस नहीं है। मैंने बोल दिया जो आपको अच्छा लगे वो करें, हैप्पीनेस है। तो अभी यहाँ से उठ के बाहर जाएगा, सिगरेट पी के आएगा, बोलेगा अच्छा लग रहा है, तो वो हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस ये है कि जो चीज़ सही हो, और सही होने के साथ साथ वो आपके लिए खुशी दे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो सुबह सुबह गाय को रोटी देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि वो जब मैं सुबह जंगल जाता हूँ तो वो अपने बैग में चींटी के लिए शक्कर और वो बेसन लेकर के जाते हो, डालते हुए जाते हैं बिलों के अंदर,
तो उनको उसमें बहुत खुशी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। हैप्पीनेस यही चीज़ है कि अपन अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएँ, तो हैप्पीनेस है। मैं आपके साथ 1 घंटा बैठूँ, उसके बाद मुझे लगा अरे कहाँ से यार 1 घंटा बर्बाद, तो मेरी हैप्पीनेस चलेगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में, क्यों? ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर होंगे और मेरा आपका एक कनेक्शन बनेगा। वो कनेक्शन आज का नहीं रहेगा, पहले का रहेगा। आज आप यहाँ से जाने के बाद एक चीज़ महसूस करेंगे कि यार पहले अपन इनसे मिले हैं, लेकिन याद नहीं है। आप जाएँगे तब देखना। आप वैसे मैंने देखा आप परमात्मा को नहीं मानते, पर आत्मा में मानते हैं। मैं परमात्मा को उतना ही मानता हूँ जितना मैं अपनी आत्मा को मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परमात्मा तो बन चुके हैं, वो फिनिश्ड गुड है, वो बन चुके परमात्मा, मैं बनने वाला परमात्मा हूँ। कल मुझसे सभा में किसी ने पूछा था कि आत्मा परमात्मा एक होता है कि अनेक होते हैं, तो मैंने कहा ना परमात्मा एक होते ना अनेक होते हैं, परमात्मा हर एक में हो। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान हे भगवान आपकी जय हो जाए, और उसके बाद में मैं भक्त बना रहा हूँ, तो वो भगवान नहीं है फिर। भगवान वो है जो आपको नीचे से उठा के बहुत ऊंचा ले जाकर। तो हर किसी में भगवान बनने की शक्ति है, आपके अंदर भी है, बस प्रकट नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक पत्थर का टुकड़ा, उसमें मूर्ति बन सकती है परमात्मा की, लेकिन कोई बना नहीं रहा। आपके अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है, बस आप उसको प्रैक्टिकल नहीं ला रहे हो, आप उस चीज को फिनिश करके नहीं ला रहे हो। करोगे तो ला सकते हो, घी में दूध है, दिखता क्या? लेकिन होता है। एक मूंगफली में तेल है, दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन है। लेकिन प्रोसेस करने पे दिखता है, तो प्रोसेस लंबी है। मुझे पता है कि वो जो परमात्मा बाहर बैठे हैं, वो इसीलिए बैठे हैं कि बताने के लिए कि जैसा मैं हूँ वैसा तू है, लेकिन तेरे को तेरा काम करना है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। ये मंदिर में बैठे भगवान अगर करते होते तो कोई दुखी नहीं होता, फिर क्यों आए इनके पास, क्यों मैं मंदिर बनवाता हूँ? भगवान के पास आने से, बात करने से हम उनसे कनेक्ट होते हैं और वो हमसे कनेक्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और जो अपने से कनेक्शन होता है तो काम बनता है। कि बहुत सारे हमारे चेले चपाटी रहते हैं, तो वो तो गुरुदेव आप आशीर्वाद दे दो, वो जमीन ले रहा हूँ, गुरुदेव आप आशीर्वाद दे दो कि वो काम हो जाए। मैं सबको एक से ही आशीर्वाद देता हूँ, तो आप क्या बताओ सबका ही काम होता होगा क्या? सबका काम होता होगा कि नहीं होता? वो पीछे बैठे, वो भी सोच रहा है मेरी वो प्रॉपर्टी बिक जाए तो मैं ये काम कर लूंगा। तो बहुत सारे लोगों के काम रुके भी, वो काम क्यों रुके? क्योंकि अभी अंदर से उसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई। जिस दिन वो अंदर से कनेक्ट हो जाएगा अपने आप से, वो कर लेगा। मेरे कहने से केवल उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और मेरे कहने के बाद उसको जो अंदर से उसका कॉन्फिडेंस आएगा, वो उसका लक बढ़ाएगा, और लक बढ़ाएगा तो जैसे हम बात कर रहे थे कि चलिए मान लेते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, पर कहते हैं आज आपने बोला कि कोई आता है दुखी नहीं होता कोई भी, पर कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो पुराने कर्मों का वो फल भोगती है। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं। मैं ईश्वर को मानता हूँ, जितना आप मानते हो उससे ज़्यादा मानता हूँ। मैं हर दिन ईश्वर की स्तुति करता हूँ, हर दिन एक नई स्तुति उनके नाम पर लिखता हूँ। अभी तक लगभग मैं 45,000 श्लोक प्रमाण लिख चुका हूँ, प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश। पर वही तो बोल रहा हूँ, कौन सा ईश्वर है? जो बन चुकी भगवान है, जो सच्चे है, जो हमारे साँचे में ढल रहा है, जो राग द्वेष से रहित है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिसमें किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं है, जिसका किसी के प्रति काम क्रोध मान माया लोभ का भाव नहीं है। क्योंकि अगर वही काम क्रोध मान माया लोभ अगर परमात्मा में है, अपनी पत्नी के साथ भोग रहे हैं, और वो हमको वही शिक्षा दे रहे हैं, तो संसार से बाहर कहाँ निकल? आपकी शादी हो जाए और वही जो आपको घर पर मिलता है दाल खिचड़ा, और वही ससुराल में खिलाएं ससुरा, तो मजा क्या आएगा? वहां जाओ तो लगता है कुछ हो रहा है, स्पेशल मिलना चाहिए। परमात्मा के पास आए तो हमको लगना चाहिए कि हाँ ये बॉडी सही है। तो मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को खुद का ईश्वर, अपना ईश्वर नहीं मानता। वो अपने ईश्वर है, मैं अपना ईश्वर हूँ। इतना अंतर है कि वो बाहर प्रकट कर चुके हैं, उनकी अभिव्यक्ति हो चुकी है, मेरी अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई। और जिस दिन मेरी अभिव्यक्ति होगी तो जैसा मैं इनको मानता हूँ ऐसा लोग मुझे माने। मैं चाहता हूँ एक थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी डालें थोड़ी नजर। जैसे महावीर स्वामी जब थे और तब तक ऋषभ देव जब तक स्वामी जी आए, वो क्या हिस्ट्री है प्रॉपर? क्योंकि मैं बस लोगों को पता है, 2 नाम, शुरुआत पता है और अंत पता है, पर बीच में क्या क्या है वो जानना जरूरी है। जैन दर्शन कहता है कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी ऐसे काल का डिवीजन चलता रहता है, जैसे रेस चलती है, ये डिवीजन चलते रहते हैं। अब आप देखना कि जब अवसर्पणी काल चल रहा है अभी, तो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल, 6वां, तो अभी 5वां चल रहा है। अभी कलयुग आया है, इसके बाद कलयुग का बाप आएगा, तो अभी 5वां काल चल रहा है। तो पहला, दूसरा, तो तीसरा काल जैन दर्शन मानता है वो भोग भूमि का काल होता है, वहाँ उस समय कुछ करना नहीं पड़ता, सब चीज़ें मिलती हैं। फिर धीरे धीरे आया ये चौथा काल, जहाँ पुरुषार्थ करके परमात्मा बने। तो सबसे पहले ऋषभ देव हुए,
उन्होंने सृष्टि की सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित की। उन्होंने सृष्टि की रचना नहीं करी, उन्होंने चीज़ें व्यवस्थित करी। आप यहाँ पर आए तो उन्होंने आपके लिए टेबल रखती, मेरे लिए टेबल रखती, तो उन्होंने चीज़ें व्यवस्थित कर दी, बनाई नहीं। उन्होंने सभी चीज़ें व्यवस्थित कर दी कि भाई तुमको ये काम करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा मत, परस्पर में प्रीति से जियो। उन्होंने व्यवस्था बना दी। फिर उनके जाने के पश्चात लंबे समय बाद अजितनाथ भगवान आए। ऐसे क्रम क्रम से 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उन्होंने आकर के अब जब उनका समय आया तो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और अपने आप का निर्माण की। ऋषभदेव अजितनाथ नहीं बने, अजितनाथ महावीर स्वामी नहीं बने। वो आए, उनका मोक्ष हो गया। अब जो दूसरा था जीव, वो आया, उसने उस तीर्थंकर पद के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, साधना करी, वो तीर्थंकर बने। फिर उन्होंने उस चीज़ को प्रस्तुत किया और फिर उनका निर्माण हो गया। ये क्रम चलता रहा और अभी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बाद अब तीर्थंकर नहीं होंगे, अब होंगे लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि पुण्य आत्मा जीव आपके काल में नहीं आता। आप समझना, पुण्य आत्मा जो होता है उसको अच्छे लोगों का सहयोग मिलता है, बुरे लोगों का नहीं मिलता। भगवान फिर से आएंगे। अब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि तीर्थंकर 24 क्यों होते, 24 के होते हैं, बिल्कुल ये मन में आ रहा होगा 24 क्यों होते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आपके नाक में 2 छेद क्यों? समझना आप। बिल्कुल। अच्छा, आप किसी जानवर को देख लो, मक्खी को देख लो, गाय को देख लो, शेर को देख लो, उनके ऊपर ही नाक होती है, उसके ऊपर आँख होती है। अगर एक अपनी नाक पीछे होती तो बैठती तो कम से कम कुछ गड़बड़ तो नहीं होता। अथवा अपन कॉलर यू कर लेते तो बदबू तो नहीं आती। लेकिन ये सेटअप किसी का नहीं है, ये नेचर का सेटअप। नक्षत्र भी उतने निश्चित है, राशियां भी निश्चित है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा बाई डिफॉल्ट है, नेचर। अपन नेचर में नहीं बोल सकते। बस एक बीज दिखता एक सा है, चाहे मिर्ची का हो चाहे नीम का हो, लेकिन जब वो उगता है तो अपनी अपनी प्रकृति बताता है। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वही पानी, वही खाद, वही हवा, दोनों बीजों को दी गई। एक कड़वा हो गया, एक चरपरा हो गया। आम को दिए भी तो मीठा हो गया। ये उसका नेचर है। तो 24 तीर्थंकर होते हैं। नेचर यूनिवर्सल नंबर है। मेरा भी 24 यूनिवर्सल नंबर। वैसे आप सोशल मीडिया में तो आ गए, तो सोशल मीडिया में नेगेटिविटी ना ऐसा हो नहीं सकता? सोशल मीडिया में नेगेटिविटी ना ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं कर सकते। जिसके साथ अच्छाई है बुराई भी है। 1 किलो सब्जी आप लाते हो तो 1 किलो कोई नहीं खाता, 300-400 ग्राम ही खाते हैं। ककड़ी भी लाते तो उसको आप निकालते हो, उसमें से जहर निकालते हो, छिलका छीलते हो, खाते हो, बीज अलग कर देते हो। तो नेगेटिविटी तो रहेगी पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन मेरा एक चीज़ ये कहना है कि पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको पीछे रहने दो। वो बता रही हैं कि तुम आगे निकल चुके हो। आप भी बहुत अच्छा काम करते हो, आप लोग डोनेट करते हो, प्रैक्टिकल बातें रखते हो। तो ये भी होगा कि लोग आपसे भी द्वेष करते होंगे, बिल्कुल। गलत कमेंट करते होंगे। कई लोग ये भी ट्राई करेंगे इसकी जो चैनल है वो बंद हो जाए, डिलीट हो जाए। कैसे कर सकते हैं? तो ये करने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कर भी दे तो कोई बात नहीं, फॉलोअर्स चैनल की नहीं है आपके। बिल्कुल। इन सब चीज़ों का लोड नहीं लें। पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आएंगी और आना भी चाहिए, क्योंकि जब मैच जीतते हैं तो दर्शक शोर तो मचाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। मगर मुझे फिर भी ना अभी भी ये सोचता हूँ कि जो नेगेटिविटी है ना, उसको मतलब ऐसा, वही आपने बोला, मैं तो देखिए मैं उस लेवल पे नहीं गया, मैं तो इंसान ही हूँ, बट उस नेगेटिविटी को आप कैसे टैकल कर सकते हैं? मैं तो वो इंजॉय ना करता हूँ। चीज़ें मेरे पास आती हैं तो जो लेकर के आता है मेरे पास, जैसे कोई लेकर के आया कि यार वो व्यक्ति आपके लिए ऐसा बोल रहा है, तो मैं सोचता हूँ अच्छा जैसे मैं तो बड़ा इफेक्ट हो जाता। आप इफेक्टेड होते। मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। अच्छा उसने ऐसा बोला क्या, चलो ठीक है आप देखते हैं। फिर मैं उसको उसी को समझाता हूँ, ठीक है उसको कह लेने दो, क्या जाता है, सबका अपना अपना मुख है, सबके अपने अपने शब्द हैं। एक दिन वो आएगा मेरे पास तो मैं उसको बोलता हूँ कि एक मंत्र जप लेना, ओम इग्नोराय नमः। और फिर उसके बाद इग्नोर करने के बाद वो चीज़ें बची है, ओम डिलीटाय नमः, झाड़ू। फिर पहुंचा। एक बहुत बड़े दार्शनिक से एक बात पूछी गई थी कि लोग आपके लिए कहते हैं कि आप व्यभिचारी हैं, तुमको स्त्रियां पसंद है। बहुत बड़े दार्शनिक से पूछा गया, छोटा मोटा नहीं था, उसके पास 100 से ऊपर रोल्स रॉयस थे। अच्छा। जब उससे पूछा गया तो उसने क्या जवाब दी, मुझे जवाब बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि नो कमेंट्स। बोले ऐसे कैसे नो कमेंट्स? इसका मतलब वो सही कह रहा है। अगर आप जवाब नहीं देते हो इसका मतलब वो सही कह रहा है। तो उसने जो बात करी वो दिल में रह गई। वो कहता है कि जो मेरा चाहने वाला होगा वो मेरे बारे में कभी ऐसा कहेगा नहीं, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। और जो मुझे चाहने वाला नहीं, जो मुझसे द्वेष रखता है, मैं कितनी समझाऊं वो समझेगा नहीं, तो मैं क्यों समझाऊं? अल्टीमेटली मैं बोलूँ दोनों से क्यों, मैं अपना काम करूं। जब मेरे से कोई बात करता है तो मैं उसको अपने पास डायरी खोलता हूँ दिल से, वो प्रश्न उसका नोट करेगा। वो कहता है कि आपके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। तो मैं रख लेता हूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, डिलीट, डायरी अंदर। मैं उसको प्रूव नहीं करूंगा, मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा। एक दिन आके वो बोले कि यार आई एम सॉरी, आप सही थे। अपनी बिल्डिंग इतनी ऊंची बढ़ा लो, इतनी ऊंची बढ़ा लो
किसी का पत्थर तुम्हारी बिल्डिंग। आपके मतलब जैसे कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं ना, मगर कहाँ ये लागू होता है आज की दुनिया में? बिल्कुल होता है। मेरा कहना कहाँ इतने सरल लोग हैं आज की रात, तो गाड़ी से गाड़ी लग जाए तो आदमी बिल्कुल उतर जाता है बिल्कुल इस तरीके से। मेरा ही मानना है कि चीज़ें सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन मिलती उसी को है जिसका पुण्य होता है। चीज़ें आपके लिए भी अवेलेबल है, चीज़ें मेरे लिए भी अवेलेबल है। अभी आप यहाँ से जाके पानी पियोगे और कार में एसी में बैठोगे, रूम में जाओगे। मैं यहाँ से जाकर के अपने कक्ष में बैठूंगा और अपनी बुक्स पढ़ूंगा और लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चीज़ें दोनों के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए भी एसी नहीं है, लेकिन मैं लूंगा नहीं। तो अहिंसा परमो धर्म सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन स्वीकार वही कर पाएगा जिसकी वास्तविकता में वृद्धि होने वाली होगी। हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये सूत्र उन लोगों के लिए जो ले पाए। आजकल बाजार में 20 रुपए किलो भी टमाटर है और 500 रुपए किलो भी टमाटर है। यहाँ से हम 5 किलोमीटर दूर जाएंगे तो ऑर्गेनिक खेती होती है और ज़मीन पे कुछ नहीं होता, मिट्टी में नहीं होता, ज़मीन से 5 फीट 2 फीट ऊंचा लकड़ी के बुरादे पर सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो जो काकड़ी या फिर टमाटर होता है वो 500 रुपये किलो है, यहाँ बाजार में 20 रुपये किलो है। क्वालिटी में डिफरेंस है। 500 रुपये वाले के लिए भी लोग आएंगे। अहिंसा परमो धर्म जो सूत्र है वो वास्तविकता में जीवन के जीव के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आप करें, उसका प्रैक्टिकल करें, आपको लगेगा कि यार वास्तविकता में मैं बहुत गुड फील कर रहा हूँ। तो लोगों के लिए है, लेकिन लोग बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कब करते हैं? जब खुद से गलती हो जाए, बोले अहिंसा परमो धर्म। और जब दूसरे से गलती हो जाए तो क्या बोलते हैं उसके बाद की लाइन कि हिंसा करना भी धर्म। आप वैसे क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं खाते हैं? दिनचर्या में क्या क्या खा लेते हैं? क्या तो एक ही बार आहार लेता हूँ। आप दूध दही कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। 6 रस होते हैं: दूध, दही, घी, तेल, मीठा और नमक। तो इसमें से मैं 3 नहीं लेता हूँ। मैं तेल नहीं लेता हूँ, मैं दही नहीं खाता हूँ, मैं मीठा नहीं खाता हूँ। फिर भी मेरी बॉडी सही। मैं गेहूँ नहीं खाता हूँ। दिन भर में मैं 5-7 सब्जियाँ फल इससे मिलाकर इससे ज़्यादा नहीं खाता हूँ। ट्राई करके मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ और लिमिटेड लोग पसंद है, और जो अच्छा लगता है मैं उसमें अच्छा बुरा सोचता ही नहीं। तो लिमिटेड चीज़ें रहती तो मेरे को अच्छा लगता है। जैसे लौकी की सब्जी है, केले की सब्जी है, परवल है, जो जैसे 3-4-5 सब्जियाँ हैं, टमाटर की सब्जी। रोटी में ज्वार, मक्का, बाजरा खिल लेता हूँ। मीठे में कभी कोई रबड़ी वगैरह, दूध वगैरह, पेड़े, और वो भी लिमिटेड है। 2 रोटी, थोड़ा सा चावल और 1 गिलास दूध, पानी ज़्यादा लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ ताकि वो चीज़ मेरे बॉडी के लिए इफेक्टेड रहे। और जब मुझे लगता है कि यार आज का काम चल जाएगा, तो बस मैं फिर वहीं पानी पी लेता हूँ और चीज़ों को वहीं छोड़ देता हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है चीज़ों को ज़्यादा रखना अपने। लिमिटेड चीज़ें मुझे पसंद है शुरू से ही, और लोग भी लिमिटेड ही पसंद है। जो अच्छा लग जाता है वो लग जाता है, और जो नहीं लगता तो उसके लिए आई एम सॉरी। आपको कोई वीगन आदमी मिलेगा, वो बोलेगा कि यार गाय का दूध निकालते उसको बहुत दर्द होता है, आप क्यों पीते हो? अब मेरे को मिले, बहुत वीगन मिले मुझे, बहुत लोग मिले। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुम घबराओ नहीं, आप अपनी चीज़ों को महापुरुषों से प्रारंभ करो। गाय का दूध मत लो, गाय का घी मत लो। तो आप गाय का दूध घी बंद कर दोगे तो वो बच्ची कुची गाय वो भी मर जाएंगी। जो ट्रैक्टर्स चल गए, ट्रैक्टर्स चलने से क्या हो गया, बेचारे बैलों को कटने भेज दिया। कम से कम उनके कंधे पर वो लकड़ी रहती थी तो जीवन तो चलता था। वो बैलगाड़ी में उसको अच्छे से पुचकार के लिए भी जाता था। अब वो क्या कटने लगे। गायों का आप दूध मत पियो तो वो भी कटने लगेंगी। हाथियों को पहले रथ में जोत करके महावत घूमते थे, अब वो भी बंद हो गए तो वो भी कटने लगे, बिकने लगे। अल्टीमेटली आप अगर उनका जो जैसा यूज है वैसा कर लीजिए तो चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। वीगन का मतलब होता है कि लोगों को जीवों की रक्षा करना है। तो मेरा पूछना है कि और भी तो चीज़ें हैं। अगर आप वीगन मानते तो केवल गाय और उसको कुत्ते को क्यों देखते हैं? उसमें पेड़ भी तो लिविंग थिंग्स है, तो सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो गाय की जो दूध थन में आता है, तो बॉडी के अंदर आप अगर साइंटिफिकली जाते हैं तो खून की नस्ल अलग है और दूध की नस्ल है। खून से दूध नहीं बनता। आयुर्वेद कहता है रसो रक्त तत्व मांसम। पहले रस बनता है भोजन से, फिर रक्त बनता है, उससे मांस बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में 7 धातु में दूध नहीं है। जो बॉडी में सप्त धातु इसमें दूध नहीं है। दूध की प्रोसेस अलग है, वो ममता से आती है। जिस माँ के अंदर अपने बच्चे के प्रति ममता नहीं हो, अथवा उसका बच्चा पुण्य क्षीण हो, उस माँ का दूध सूख जाता है। तो माँ के आंचल में दूध आया, मैंने भी माँ का दूध पिया, आपने भी पिया होगा। तो वो माँ के आंचल में दूध कहाँ से आया है? वो ममता से आया है, लेकिन वो हमेशा नहीं आता, एक समय तक आता है। तो दूध की प्रक्रिया डिफरेंस है। नहीं पीने ना पिए, कोई आपसे मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई पी रहा तो आप मना नहीं कर सकते। महापुरुषों ने जो प्रक्रिया दी है वो आप कर सकते हैं। कृष्ण ने दूध पिया है, मक्खन खाया है, बिल्कुल। राम ने दूध भात खाया है,
महावीर स्वामी ने खीर ली है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हम बड़े पुरुष जो लोग कर रहे हैं चीज़ सही है तो बन तो वो वही तो आगे घूम फिर के सारी बात कि सही और गलत तो हम कौन होते हैं देखने वाले, है ना? सही और गलत कैसे देख सकते हैं? बस किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए गलत है। नहीं, अपनी अपनी मान्यताएं। अगर ये लोग ग्राउंड लेवल पर आ जाए सब ना, बेसिक से चालू करते हैं ABCD से। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप आज ABCD लिखना सीखो, कन्नड़ आती है कि आपको कन्नड़? नहीं, मेरे को आती। तो अगर आज आप कन्नड़ मुझसे सीखते हो, मेरे हिसाब से आप 5-7 दिन में सीख जाओगे लिखना, क्योंकि अब आप प्रौढ़ हो चुके हो। तो मैं आपसे बोलूँगा कि एक उल्टा सी बना करके इसको ऐसा ले जाओ, एक हार्ट बना करके नीचे डंडा लगा दो, तो आप जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि बेसिक से सीखोगे। तो जो कन्नड़ा लैंग्वेज जानता होगा लिपि, उससे अच्छी राइटिंग आपकी रहेगी, क्योंकि आपने अभी सीखा है। बस यही चीज़ मुझे आपको कहना है। सही गलत का निर्णय अपन ग्राउंड लेवल से करें। मैं कहता हूँ कि इस मंदिर जहाँ पर हम बैठे हैं इस पर 2 फ्लोर और होना चाहिए। तो आपने कहा नहीं कमज़ोर है, कैसे कह सकते हो कि कमज़ोर है? हाँ। इंजीनियर को बुलाया जाए, वो इसकी थिकनेस, डेंसिटी चेक करेगा। इंजीनियर ग्राउंड लेवल से चेक करेगा। हमें भी ग्राउंड लेवल से धर्म की परीक्षा करना है, फिर अपन निर्णय लें कि क्या सही है क्या गलत। तो चीज़ें समझ में। बहुत लोग जो ईश्वर को बहुत मानते हैं, चमत्कारों को बहुत मानते हैं। आप मानते हैं चमत्कार को? हम मानता हूँ, लेकिन मैं सच्चे चमत्कारों को मानता हूँ, झूठे को नहीं। जैसे सच्चे चमत्कार, जैसे कि सच्चे चमत्कार जो होते हैं वो पुण्य से होते हैं। जैसे राम के जीवन का चमत्कार, राम लक्ष्मण दो गए और यो करके आ गए। गए तो 2 ही ना, बिल्कुल। और कौन था उनके साथ? लेकिन उनका पुण्य इतना तेज था कि चमत्कार हुआ। विभीषण ने रावण को छोड़ा, और हनुमान ने रावण को छोड़ा, सुग्रीव ने सब छोड़ कर किसके पास आ गए? राम के पास। ये पुण्य था तो चमत्कार है। बाकी मैं ये फोकट वाले चमत्कार पर विश्वास नहीं करता। हाँ, चमत्कार होते हैं। आज भी मंत्रों की साधना है। मंत्रों की साधना के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप चाहो तो मैं आपको पर्सनली प्रैक्टिकल करा सकता हूँ। मैं आपको 3-4-5 महीने के लिए एक जाप देता हूँ, वो आप फेरिए। उसके बाद आप देखना कि सोचने का नज़रिया, कहने का नज़रिया सब बदल जाएगा। मेरे से पहले बोलते नहीं बनता था। जब मैंने पहली बार वक्तव्य दिया, प्रवचन दिया, तो मैं यूँ बैठा था और ऐसा बोल रहा था, तो मेरे हाथ ऐसे कप रहे थे। वो गुरु जी ऊपर से बैठ के देख रहे थे, वो ऊपर हाइट पे थे। तो उन्होंने 10 मिनट के मेरे वक्तव्य की बात बोला, इधर आओ। बोले क्या किया तुमने आज? नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा पाटा गीला नहीं हुआ, बाकी सब हो गया है। मैंने कहा मेरे से प्रवचन नहीं बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि सीखो। तो मैंने कहा मेरे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं। तो उन्होंने मुझे अपने गुरु मंत्र दिए, बेटा तू इसकी जाप कर, श्रद्धा से करना, सरस्वती तेरे को मिलेगी। तो मैं श्रद्धा से उसकी जाप की। मुझे आज 13 साल हो गए उस जाप को करते करते। और आप बोलो तो मैं 15 मिनट बाद पानी भी गिरा दूंगा। मैं आपसे प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। लेकिन इन झूठे चमत्कारों पर मुझे विश्वास नहीं। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि प्रैक्टिकली है क्यों। जो चीज़ें प्रैक्टिकल है वो चमत्कार है। आज भगवान को बोले अभिषेक हो रहा है, स्वतः अभिषेक हो रहा है, वो रामलला की आँख खुल गई आज। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं। जो चीज़ें वास्तविकता में हो सकती है, असंभव को आप संभव नहीं कर सकते। मैं आपको यूँ देखते रहूँ और आप लड़की बन जाओ, ये झूठी बातें। आप मुझे देखते रहो और मैं बूढ़ा हो जाऊँ, ये सब झूठी बातें, ये सब फालतू की बातें। वो बाबा चमत्कार दिखाते हैं, यो देखो तुम्हारे जेब में पैसा है, ठीक है तो 5,000 रुपये लिखाओ। तो 5,000 रुपये लिखवाए, तुम यो करके यहाँ बना लो ना। लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते, तुम्हारा पर्चा बना देंगे। तो मुझे एक पर्चा बना के दिखा दे व्यक्ति जिसमें ड्रीम 11 की टीम हो, आज वही खुलेगी, तब मैं मानता हूँ कि बात सही है। तो प्रैक्टिकलों पर विश्वास करें अपन लोग। मैं ऐसा नहीं करें किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ तो है। सब कुछ उनके पास नहीं, सब कुछ इनके पास, परमात्मा के पास। बट चमत्कार को मैं उतनी मानता हूँ जितना हो सकते हैं, बाकी मैं झूठे चमत्कारों को नहीं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप ऐसा अपनी बातों के थ्रू क्या चाहते हो? मतलब क्या थॉट प्रोसेस रखते हो कि यार ये मैं सिखा दूं दुनिया को? बस मैंने अपने आप को सिखा दूं, आपने बोला था अपने आप को सिखा दूं, बट हाँ ये थॉट मेरा अगर आप दूसरों को सिखाने की बात भी करते हैं, मेरे मन में एक चीज़ आती है कि बस इंसान एक बार इंसान बन जाए, फिर भगवान तो बन जाएगा। अगर वो बैलेंस बनाना बच्चे को आ गया तो वो साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, बिल्कुल कुछ भी चला सकता है। बिल्कुल। तो एक बार वो बैलेंस बना ले लाइफ का। क्या वो बैलेंस ये है कि अपन इंसान पैदा हुए थे, इंसान मरते नहीं। इंसान पैदा हुए हैं, खुद को भगवान मान लेते हैं और फिर इंसान बन के बिना बने मर जाते हैं। तो पहले व्यक्ति को इंसान बन जाए, फिर इंसान बनने के बाद वो अपनी लाइफ का बैलेंस करे। मैं हर व्यक्ति से चाहता हूँ बिल्कुल कि तुम्हारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है। भारत के बच्चे में वो खून है कि वो मिलियनर बन सकता है। वो माइंड सेट है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। बस प्रॉब्लम यह आती कि करता नहीं।
पहले वो इंसान बन जाए, बस एक अच्छा इंसान, नैतिकता। फिर इसके बाद वो लाइफ का बैलेंस करे कि अगर उसको धर्म भी करना है तो बैलेंस के साथ, कर्म भी करना है तो बैलेंस के साथ, भोग भी करना है तो बैलेंस के साथ, त्याग भी करना है तो बैलेंस के साथ। इंसान बन जाए, बैलेंस बन जाए, और इंसान के पास बैलेंस आ गया तो भगवान बनने में उसको देर नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि लोग उसको भगवान बोलने लग जाएंगे। बैलेंस शुड बी देयर, ह्यूमैनिटी शुड बी। इसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात है, वो कहते हैं कि इंसान चांद तक पहुंच गया, मछलियों के बीच तैरना सीख गया, भाई धरती पे कैसे जीना वो नहीं सीखा। बस ये प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि आदमी सोचता है कि मैंने जो सोच लिया वो सब सही है। हाँ, मुझसे लोगों ने कहा कि आप अच्छा प्रवचन करते, कुछ करें, तो मैंने एक टॉपिक लिया, एथिक्स, एथिक्स, नीति। नीति। पहले के बच्चों को नैतिकता सिखाई जाती थी कि बबलू और डबलू स्कूल जा रहे थे, बूढ़ी दादी माँ मिली तो उन्होंने हाथ पकड़ के उनको मंदिर तक छोड़ दिया। बिल्कुल। वो 2 मिनट लेट हो गए, लेकिन वो स्कूल में उन्होंने टीचर से डांट खा ली, लेकिन उन्होंने उस दादी माँ को छोड़ा। जब वो स्कूल से लौटे तो दादी माँ ने उनको दोनों को 2-2 आम दिए और वो घर खुश होती हुई। अब ये पहले नीति कथा चलती थी, अब चलता है हमटी डमटी सिट ऑन अ वॉल। तो उसका आपकी लाइफ से कोई लॉजिक नहीं। तो नैतिकता अगर आप सिखाते लोगों को, तो मेरा आपसे भी पर्सनली एक बात कहना है कि आपका माइंड बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करते हो, आप लोगों को इंटरप्रेटेट भी अच्छा करते हो, आप अट्रैक्ट भी कर सकते हो लोगों को। अपन को लोगों को एथिक्स से जोड़ना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं कि आप धर्म गुरु है तो धर्म समझाएं। मैं सोचता हूँ कि तुम धर्म तुमको समझाओ कैसे? आटे से रोटी तो बनेगी, लेकिन पानी तो डालो उसमें। लोई बने बिना रोटी कैसे बने? ब्यूटीफुल। तो पहले अपन इंसान बन जाए, फिर इंसान बन चुके हैं तो फिर भगवान बनने की प्रक्रिया होगी। अभी आपका आटे में पानी डला नहीं है और तुमको बाटी के शौक चल रहा है तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच।